नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इतवार वाले दिन सिर्फ एक तस्बीह का वजीफा, एक तस्बीह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अल्लाह ताला एक तस्बीह यानी 90 बार भी पढ़े या 110 मरतबा पढ़े या 130 मरतबा पढ़े या 150 मरतबा पढ़े, ये एक तस्बीह में ही आता है। हाँ, जब 200 मरतबा हो जाए ना तो फिर बंदा कहता है 2 तस्बीह। प्यारे दोस्तों, बात आपको इतनी मैं बता दूं कि सूरा अल कौसर वो कुरान पाक की एक सूरत है जिसे एजाज हासिल है कि ये कुरान की सबसे पावरफुल सूरत है और सबसे छोटी सूरत है, जो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई और खुशनुदी के लिए उतारी गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी उनको दी गई, उनकी खुशखबरी के लिए उतारी गई कि ऐ मेरे हबीब, तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। दोस्तों, मौलवी साहब कहने लगे, एक वाकया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, लोग उनसे वज़ाइफ पूछ रहे थे ना, तो लोग कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमें इतने पैसे मिल जाए, इतनी दौलत मिल जाए, ये हमारे साथ हो जाए। तो मौलवी साहब जोश से खड़े हुए और होश से खड़े, जोश से हुए लेकिन होश से कहने लगे, होश में आकर, कि कौन है जो अमीर होना चाहता है। आज मैं उसको ऐसा वजीफा बताता हूं, जो इस पर अमल करेगा वो अल्लाह के हुक्म से कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। ज़ाहिर सब लोगों ने हाथ उठाया, कौन हो सकता है जो ना उठाए। तो कहने लगे कि जो बंदा भी अमीर होना चाहता है, दौलतमंद होना चाहता है, गनी होना चाहता है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी दिन करो, लेकिन जो मैं दिन आपको बताने लगा हूं और जो तरीका कार बताने लगा हूं ना, इस तरीके से अगर आप सूरह अल कौसर पढ़ोगे और मेरा बताया गया तरीका फॉलो करोगे तो आप पर कभी कभी गरीबी जो है वो साया तक नहीं कर सकेगी। आप तंगदस्त हो जाएं, तकलीफ में आ जाएं, ये तो बड़ी दूर की बात है ना, साया भी नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, फिर आप वजीफे ही बताता हूं, ज्यादा बहस मुबासा आज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं हमेशा वीडियो छोटी बने, फिर वो काम की बातें करते हुए, फजूल नहीं, काम की बातें करते हुए थोड़ा सा 2-4 मिनट ऊपर हो जाती है। तो वजीफा बताता हूं, हर उस बंदे को इजाजत है जो एक लाइक करे, ठीक है, एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आपको हमारा मुफ्त बताया गया हर वजीफा बर वक्त मिले। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक कमेंट है जी, प्यार और मोहब्बत भरा एक कमेंट इमरान ताहिर के नाम कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं दुआ करता हूं जो पूरी वीडियो देखे अल्लाह पाक उसे मक्के मदीने की जियारत कराए, उसे हज करवाए और वो अपने माँ बाप का लाडला, उसके माँ बाप, उसके घर वालों की जिंदगी अल्लाह अता करे और वो जो रब से मांगे अल्लाह उससे दे। तो मौलवी साहब बताने लगे, बड़े ऊंचे बुजुर्ग थे मौलवी साहब, तो मैं लफज हमारे मुल्क में मौलवी जो है ना बदनाम हो गया, रोला सिर्फ है, बहुत बड़े हजरत साहब थे। फरमाने लगे कि जो बंदा अमीर होना चाहता है, अब मैं गौर से बता रहा हूँ, गौर से मैं भी बता रहा हूँ और आप भी सुनिएगा, कोई वक्त कोई आप जया नहीं करना, वीडियो आगे नहीं करनी, गौर से सुनिए, वजीफा बता रहा हूँ, बहस खत्म कर दिया मैंने। मौलवी साहब कहने लगे कि जो बंदा ये चाहता है ना कि वो अमीर हो जाए, वो इतवार वाले दिन, सिर्फ इतवार वाले दिन 2 इतवार 3 इतवार करेगा तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे ना, लेकिन एक इतवार वाले दिन क्या अमल करे? सुबह फजर से पहले उठे, 100 मरतबा कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये कह के गुस्ल करे, सही गुस्ल करके खुशबू लगाए। खुशबू लगाने के बाद अभी टाइम होगा ना फजर का, ज़ाहिर है वो तहज्जुद में ही शुमार हो जाता है। 4 रकत तहज्जुद पढ़ के फिर जब फजर पढ़ चुके ना वो फजर के बाद फिर वो 100 मरतबा फिर कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये इतवार वाले दिन अमल आपने करना है और कोई दिन नहीं होना चाहिए, ये मैं पहले आपको बता दूं। अब आपका वो दिन जो है ना शुद्ध हो गया, आपने ज़कात अदा कर दी है, जो आपने ये वजीफा सूरह अल कौसर का अदा करना है। ये अमल अगर आप इतवार वाले दिन सुबह करोगे तो आपका ये अमल शुरू हो जाएगा। और अगर आप क्या सोच रहे हो कि यार इतवार गुजर गई है, अब क्या करूं, तो यार अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह जिंदगी दे आपको और आपके सदके मुझे भी और आपके प्यारों को भी और मेरे प्यारों को भी अल्लाह जिंदगी दे।
फिर इतवार आ जानी है। वजीफा सुनोगे तो आपको फायदा होगा ना। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि सर सलामत, ठीक है, ताज हजार या टोपियां हजार। अगर सर ना रहे तो फिर ना टोपी पहनी जा सकती है ना ताज पहना जा सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर इतवार गुजर गई है या इतवार का दिन आ गया कोई मसला नहीं, अगली इतवार तो आनी है, ठीक है। जब तक जिंदगी है हम इतवारें आती रहेंगी। तो जब आप ये अमल सुबह कर चुकोगे, उठते सार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 100 मरतबा पढ़ने के बाद गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, इसके बाद तहज्जुद पढ़ें। ये फजर से पहले आपने उठना है, यानी रोज नहीं, ये इतवार वाले दिन वो वजीफा जो मैं सूरह कौसर का आपको बताना चाह रहा हूं ना, उसकी ये ज़कात है, ठीक है। तो इसके बाद आप जब फजर की नमाज पढ़ चुकोगे ना, ठीक है, तो क्या करना है आपने, फिर एक 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये आपकी ज़कात अदा हो गई, ठीक है। अब आपने दिन को जोहर के वक्त, इतवार वाला दिन जो होगा, खास दुआएं कबूल होने का टाइम, जोहर की नमाज जो नहीं पढ़ता कहते हैं उसके जिस्म में जान ही चली जाती है, ठीक है। तो जिस्म में जान ना हो तो बाकी रहता ही कुछ नहीं। तो आपने क्या करना है, एक 5 का सिक्का अपने पास रख लें, ना भी रखें तो कोई बात नहीं, 100 मरतबा या 110 मरतबा, ठीक है, ये 100 मरतबा कर लें या 110 मरतबा कर लें या सिर्फ 90 मरतबा कर लें। मेरा ये मानना है कि 90 मरतबा भी ना करें, 100 मरतबा भी ना करें, 110 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ें, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 110 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और उस सिक्के पर फूंक दें, उस सिक्के में सुराख करके घर में किसी भी दीवार पे लटका दें। हाय हाय, ये हर इतवार अमल करते रहे, लेकिन सिक्का एक बार ही लटकाएं। दोस्तों ये 3-4 इतवारें आप करोगे ना, दौलत इस तरह आपके घर की तरफ आना शुरू होगी कि जैसे आपका घर मकनतीस हो और दौलत लोहा हो, खिंचा हुआ आएगा। मौलवी साहब बता रहे थे कि फिर लोगों ने पूछा ये क्या मतलब है, तरीका हुआ जी, ऐसा क्या है? तो वो फरमाने लगे कि सिक्का राइजुल वक्त हुकूमत का, हुकूमत एक नायब है खुदा की दुनिया पे। ये बात याद रखिए, जब देखें अदालत सजाए मौत देती है तो वो कानून होता है, बंदा मार दे तो वो कत्ल होता है। तो ये सिक्का भी राइजुल वक्त हुकूमत का एक अमानत है, जो हम उस पर दम करते हैं ना, शैतान का उससे राज हट जाता है। हर सिक्के और करेंसी पर शैतान का राज है, अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल में आप लाओगे। तो दोस्तों फिर है भी इसमें, ठीक है, लॉजिक था इस बात में। तो ये सिक्का लटका दें, इसकी बरकत से आपके घर में इंशाअल्लाह ताला कुरान की बरकत से शैतान भागेंगे। और एक चीज सिक्का लटक रहा होगा, उसकी बरकतें होंगी, उसकी शुआएं होती हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा साल आप पर रिजक आएगा, पूरा साल। और इतना अल्लाह आपको रिजक देगा कि आप सोच सोच के हैरान हो जाया करोगे कि यार ये हमें कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं था, यहां से आना वहां से आना। घर चाहिए, दौलत चाहिए, सब ज़ाहिर है, पैसा हो तो हर चीज मिलती है, बंदे के पास पैसा होना चाहिए। दोस्तों बरकतें भी होंगी, घर में लड़ाई झगड़े भी खत्म होंगे, क्योंकि कुरान में बड़ी बरकतें हैं। ये दोस्तों कम से कम 7 इतवारें आप ये अमल करें, सिक्का एक बारी लटकाएं, लेकिन ये अमल जो तरीका मैंने बताया ना, ये 7 इतवारें करें। वो सुबह फजर से ज़कात से लेके दिन जोर के वक्त तक। ज़ाहिर है सुबह ज़कात अदा आप कर चुकेंगे तो फिर अपने काम काज में मसरूफ हो जाएं। ज़ाहिर है जब फजर पढ़ ली, फिर 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लिया। लेकिन ये अमल जब आप जोहर का टाइम होगा ना, नमाज पढ़ने के बाद आपने 90 मरतबा, 100 मरतबा या 110 मरतबा सूरह कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर पढ़े और पानी पर फूंक मार के घर के सारे अफराद को पिलाएं, खुद भी पिए, अपने भी गरबान में फूंके और सिक्के पर भी फूंक मार के उसमें सुराख करके घर में किसी भी जगह लटका दें। आपको पहले दिन ही ना लग पता गया तो मुझे कहना। वैसे ये 7 दिन अमल है, सिक्का पहले हफ्ते ही से लटकाएं, पहली इतवार को जो, इसके बाद 7 इतवारें करें। इंशाल्लाह पूरा साल आप पर, पूरा साल रिज़्क़ के बंडल आपके घर में आएंगे इंशाल्लाह ताला। आजमाएं, घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।